प्रिय मित्रों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया है आपके सामने अपने बारे में और प्रभु यीशु मसीह जी के बारे में, जिसे मैंने थोड़ा समझा है, आपको बताऊं। बाइबल में दिया हुआ है कि यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। ये बाइबल के वचन मैंने आपके सामने पढ़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के बहुत से महान काम किए हैं। हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। उन्होंने स्वर्ग को छोड़ा, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की गोद में विराजमान हैं। परमेश्वर के वचन के मुताबिक उन्होंने स्वर्ग को छोड़ा, इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आए और एक सबसे दरिद्र गरीबी का जीवन बिताया, ताकि जान सकें कि हम गरीबी में या जो भी सबसे नीचा या जिसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है, उसका जीवन इस दुनिया में कैसा होता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन बिताया और उसने वो काम किए जो कि सराहने के योग्य हैं। मुर्दों को उसने ज़िंदा किया। एक मुर्दा तो 4 दिन के बाद में जब कब्र में पड़ा हुआ उसमें से बदबू आ रही थी, उसे ज़िंदा कर दिया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को लोगों में से निकाला, भूखों को भोजन दिया। वो महान परमेश्वर जो कि मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया था, हमें ये दिखाने के लिए आया था कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का प्यार क्या है। उसने हम सब से उस प्यार से प्यार किया और अंत में ये जानते हुए कि हम पापी हैं और अपने पापों के कारण स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे, उसने हमारे पापों के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। क्योंकि पाप को मिटाने के लिए, पाप को हमसे हटाने के लिए लहू बहाया जाना ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी बकरियों या भेड़ों का लहू नहीं बहाया, लेकिन अपना लहू बहाया है, अपने प्राण दिए हैं हमारे पापों के लिए। कैलवरी की मृत्यु उसने सहन की है, क्योंकि हमारे पाप इतने बुरे थे कि जितने भी बुरी मृत्यु दी जाए उतनी कम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बुरी मृत्यु, सबसे दर्दनाक, सबसे ऐसी मृत्यु जो कि असहनीय है, सहन योग्य नहीं है, उस मृत्यु को उसने सहन किया। प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर कुर्बान हुए। वहाँ वो हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हमारे पाप मिट जाएं। और बाइबल में जैसा कि हम देखते हैं, इसके योना के 20वें पाठ के 30 और ख़ास करके 31 वचन में यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों को के सामने रखे जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हमें जीवन प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है। वो तो पवित्र 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 परमेश्वर है, उसके अंदर कोई पाप नहीं, कोई दाग नहीं, और पाप की वेतन मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, उसे मरने की ज़रूरत नहीं थी, वो हमारे पापों के लिए मरा है। अगर हम उस पर विश्वास करें, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमें अनंत काल का जीवन मिलता है।
मित्रों, इस थोड़े समय में, क्योंकि समय सीमित है, मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूँ, जैसा मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला करके अनंत काल का जीवन पाया है, मेरे पाप क्षमा हुए हैं, मेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह ने खोल दी हैं। मैं पाप का कोढ़ी था, कुष्ठ रोगी था, मेरे सब कोढ़ प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिए हैं। मुझे स्वर्ग में जाने के योग्य बनाया है। स्वर्ग पवित्र 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 जगह है, वहाँ पाप दाखिल नहीं हो सकता। अगर हमारे अंदर पाप हैं तो हम पापों के साथ स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए हमारे पाप हमसे हटाए जाने ज़रूरी हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने वो काम कर दिया जिससे कि हमारे सब पाप हमसे दूर हो जाते हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उसने पूरी दुनिया के पापों के लिए अपने प्राण दिए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से, पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो नरक में ना जाए, लेकिन वो अनंत जीवन पाए। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। वही अकेला है। बाइबल में एक जगह पर और भी ये बताया गया है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के नाम के, जिसके द्वारा हम मुक्ति पाएँ, उद्धार पाएँ। एक ही नाम वो प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। वो आपके पापों को क्षमा करता है। उसने आपके पापों की पूरी कीमत कैलवरी के क्रूस के ऊपर चुका दी है। सिर्फ आपको इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में आया। हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। तीसरे दिन वो जी उठा। जब हम गुड फ्राइडे मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दिन हमारे लिए कुर्बान हुए थे, तो उसके तीसरे दिन ईस्टर भी मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से ज़िंदा हो गए और वो 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए सबके सामने, और परमेश्वर पिता के दाहिनी साइड में विराजमान हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा। वो हमें अपने पास ले जाने के लिए आने वाले हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। मित्रों, उस पर विश्वास करो कि वो आपके पापों के लिए मरा है। मैंने विश्वास किया, मैं बच गया। आप विश्वास करोगे, आप भी बचाए जाओगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें।